नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, रेलवे बहुत बड़ा सेक्टर है। रेलवे में सबसे ज़्यादा भविष्य है युवाओं का। जितने भी अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, उनका सपना ज़्यादातर रेलवे में जॉब करने का रहता है। केंद्र की नौकरी है, अच्छी खासी इसमें सैलरी है और जब भर्तियां निकलती है तो हज़ारों पदों में निकलती है। अभ्यर्थियों के बार बार जो है कमेंट्स आ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, सर रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आएगी? इसके बारे में हमें डिटेल से बताइए, संपूर्ण इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। तो आज एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में इस वीडियो को जब आप देख लोगे, सारा डाउट खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं इधर उधर गलत अफवाहों से बच जाओगे। आप इधर उधर सर्च नहीं मारोगे कि एएलपी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, टेक्नीशियन का क्या होता है, किस प्रकार सिलेक्शन होता है, नई भर्ती आखिर कब आएगी। कान खोलकर सुन लीजिए, ध्यानपूर्वक सुनना है, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देनी है, क्योंकि अभिषेक क्लासेस जाना जाता है ईमानदारी और सच्चाई के लिए। बिना समय गवाए जल्दी से बोर्ड पर ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए, रेलवे एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, एएलपी का मतलब असिस्टेंट लोको पायलट के रहता है। न्यू रिक्वायरमेंट 2022 की बात कर रहे हैं। रेलवे ड्राइवर नई भर्ती कब आएगी? कोई नहीं समझ पाता कि एएलपी क्या होता है, तो रेलवे में ड्राइवर का जो पद रहता है उसे ही एएलपी कहा जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पदों की, कितने पदों पर आएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियन को मिलाकर टोटल जो भर्तियां निकलेगी आपकी 50 से 70 हज़ार भर्ती निकलने वाली है दोस्तों। इसका रीजन यही है कि 2018 के बाद 2022 चल रहा है, अब तक नई भर्ती नहीं आई है। अभी तो 2018 की ही प्रोसेसिंग कुछ रह रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी नौकरी लेना कितना डिफिकल्ट हो चुका है, कितना जो है कठिन हो चुका है। एएलपी और टेक्नीशियन के जो युवा इंतजार कर रहे हैं कि कब नई भर्ती आएगी, बता दूंगा। उससे पहले आप छोटी सी जानकारी लेने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें प्रिय दोस्तों, तो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, आपके स्टेज फर्स्ट होता है, उसके बाद आपका स्टेज 2 रहता है और स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 रहता है। स्टेज 3 जो रहता है ये ओनली एएलपी पद के लिए रहता है, असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए रहता है। असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए तो रहता है, लेकिन इसमें 42 नंबर लाना जरूरी है दोस्तों। ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसे हम साइको कहते हैं, ठीक है। तो जो एएलपी के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा उसके लिए स्टेज 3 और देना पड़ेगा। बाकी टेक्नीशियन के लिए तो स्टेज फर्स्ट और स्टेज 2 में ही काम चल जाएगा। ये साइको टेस्ट होता है दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर रहा हूँ, परीक्षा स्कीम के बारे में। देख लीजिए एग्जाम्स की स्कीम क्या रहती है एएलपी और टेक्नीशियन की। देखिए, स्टेज फर्स्ट की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। पहला आपका स्टेज फर्स्ट होगा, जिसमें मैथ के प्रश्न आएंगे 20, रीजनिंग के प्रश्न आएंगे 25, जनरल अवेयरनेस साइंस और जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे 30, ठीक है। 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 नंबर के रहते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है। ओनली ये पास करना पड़ता है, ओनली क्वालिफाइड नेचर का होता है। इसके फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जुड़ते हैं। ये ओनली स्टेज 2 के लिए आपको पास करना होता है, ठीक है। देखिए, जो अभ्यर्थी स्टेज फर्स्ट के एग्जाम देगा उनमें से 15 गुना अभ्यर्थियों को स्टेज 2 के लिए लिया जाएगा। कान खोलकर सुनिए। देखिए, स्टेज 2 की अब बात करें क्या है, ध्यान दीजिए। स्टेज 2 में मेरे भैया जी सीबीटी फर्स्ट होता है, सीबीटी ए जिसे कहते हैं। अब सीबीटी ए में सेम स्टेज फर्स्ट का सा सिलेबस रहता है। देखिए, मैथ के 25 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के 25 प्रश्न आते हैं, जनरल अवेयर्स साइंस और करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न आते हैं, एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 40 क्वेश्चन। इसी से फाइनल मेरिट बनती है दोस्तों, ठीक है। ओनली क्वालिफाइड नेचर का नहीं है ये, इसी पर सारा टिका हुआ है स्टेज 2 सीबीटी फर्स्ट पर।
स्टेज 2 में सीबीटी फर्स्ट का जो पेपर आएगा 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। एंड ट्रेड टेस्ट और होता है स्टेज 2 में, जिसे हम सीबीटी वी कहते हैं, सीबीटी 2 कहते हैं। अब ट्रेड टेस्ट जो पास करना होता है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट के आते हैं। इसमें आपको 35 क्वेश्चन तो कम से कम क्वालिफाइड करने के लिए लाने जरूरी है। ये सीबीटी 2 जो है ओनली क्वालिफाई नेचर है का है, इसमें इसके फाइनल यहाँ पर नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये तो ओनली पास करना है, ट्रेड के अकॉर्डिंग है। आपने जिस ट्रेड से डिप्लोमा आईटीआई जो भी कर रखा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। 100 नंबर का ये पेपर है, इसी से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए तो 1 अंक आपको दिया जाता है सभी में। इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको 0.33 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.33 मार्क्स की। ये हो चुकी है दोस्तों परीक्षा स्कीम के बाद। अब मैंने बता दिया है कि सीबीटी 2 के बाद सीबीटी 3 यहाँ के किसके लिए होगा, एएलपी के लिए होगा। स्टेज 2 के 70% अंक तो आपके स्टेज 2 के जुड़ेंगे, यानी कि इसके जो है 70% अंक जुड़ेंगे एएलपी वालों के लिए, और 30% अंक इसके जुड़ेंगे साइको के, ठीक है। तो यहाँ की यानी कि आपकी फाइनल मेरिट निकल कर आएगी साइको को मिलाकर और सीबीटी ए को मिलाकर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सिस्टम रहेगा। समझ में नहीं आया है तो आप अलग से मैसेज कर लेना इंस्टाग्राम पर, आपको परीक्षा पैटर्न समझा दूंगा। वैसे परीक्षा पैटर्न तो सभी अभ्यर्थी जानते हैं जो तैयारी कर रहा है, लेकिन नया अभ्यर्थी जो पहली बार जिसका सपना है रेलवे में ड्राइवर बनने का, रेलवे में टेक्नीशियन पद को हासिल करने का, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है ऑफिशियल है, कोई फेक नहीं है, कोई गलत जानकारी नहीं है, ऑफिशियल मैंने यहाँ पर ये आपको परीक्षा स्कीम बताई है। अब इधर आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए सैलरी की अगर बात करें तो ग्रेड पे आपके 1900 होता है। पे सेल की अगर बात करें, एएलपी की बात कर रहा हूँ 19,900, और अप्रोक्स सैलरी टीए सारा कुछ मिलाकर सैलरी बनती है 35,000 रुपये। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना जरूरी है, 10th के साथ साथ आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखी है तो उसके लिए बेहतरीन चांस होता है, अच्छी खासी पद है, बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 वर्ष जनरल के लिए होता है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी ओबीसी अभ्यर्थी के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाती है, एससी एसटी अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं नई भर्ती कब आएगी। देखिए 2018 की जो एएलपी की भर्ती निकाली गई थी उसकी जो है अभी तक प्रोसेसिंग चल रही है दोस्तों। वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है अभी तक, कुछ अभ्यर्थी दोबारा से बुलाए गए हैं। अब जो जिसकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है 2018 वाले कैंडिडेट्स की, वो चाहेगा कि नई भर्ती में थोड़ा डिले हो, पहले हमारा पूरा सिस्टम होना चाहिए, पहले हमारी वेटिंग लिस्ट, हमें फाइनल जॉइनिंग लेटर मिलना चाहिए, तो वो तो यही चाहेगा। लेकिन बेचारा जो नया अभ्यर्थी है, ठीक है, नया जो पहली बार जिसका सपना है, वो जल्द से जल्द यही चाहेगा कि नई भर्ती आखिर कब आए। अब ध्यान दीजिए आप। देखिए पद तो आपके 50 से 70 हजार ही रहेंगे दोस्तों। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से ठीक पहले आपके लिए गोल्डन चांस रहेगा, ठीक पहले ही आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। जी हाँ, अभिषेक क्लासेस पर जो जानकारियां दी जा रही है वो बिल्कुल सच के साथ दी जा रही है। आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों 2022 में आने के चांस हमें कम लग रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल कम लग रहे हैं, क्योंकि 2018 की प्रोसेसिंग अभी बाकी है। जब तक ये प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तो डिले तो इसमें होना है। अब आपकी वैकेंसी की बात करूं, नई भर्ती की बात करूं तो 2023, ठीक है, 2023 में पहले ही महीने में यानी कि जनवरी में ही आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और अगर आपका लक ने साथ दिया, आपका भाग्य ने साथ दिया, तो 2022 के लास्ट में क्या पता नोटिफिकेशन जारी हो जाए। इसलिए कम समय है, ऐसा मत सोचिए कि अब भर्ती नहीं निकलेगी। भर्ती तो निकलती रहती है दोस्तों, निकलेगी, अवश्य निकलेगी, क्योंकि 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। तो अब 2022 चल रहा है, काफ़ी जो है कर्मचारी रेलवे में रिटायर भी हो चुके हैं, तो जगह भी खाली हो चुकी है। इसलिए अब रेलवे को जल्द से जल्द यही काम करना है, नई भर्ती यहाँ पर जल्द से जल्द जारी करनी है। आप इंतज़ार कीजिए
और इस चीज़ को देख लीजिए, ये इस चीज़ से आपको गुजरना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ लेना, ठीक है। एग्जाम पैटर्न बिना समझे अगर तैयारी की तो कुछ नहीं होगा। अभी से ही थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट कर दीजिए। बेस्ट बुक ले लीजिए, अच्छी बुक ले लीजिए। बुक के बारे में जानकारी लेनी है तो आप अलग से पूछ लेना, बता दूंगा। ये था दोस्तों अभिषेक क्लासेस की बेहतरीन प्रस्तुति, जो ऑफिशियल है, सच के साथ है। जो अफवाहें दे रहे हैं कि एएलपी की भर्ती आने वाली है, जल्द आने वाली है, तो जो मैंने आपको बताया है टारगेट, जो यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड आपको डेट बताई है एएलपी नोटिफिकेशन की, तो लगभग वहीं आसपास आपका ये नई भर्ती का सिस्टम होने वाला है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे भैया जी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि अभिषेक क्लासेस पर जो जानकारियाँ मिलती है अफवाहों से हटकर मिलती है और यहाँ पर ओरिजिनल जानकारी मिलती है, झूठ नहीं बोला जाता है। इसी का परिणाम है कि कम समय में अभिषेक क्लासेस ने प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा अभिषेक क्लासेस पर भरोसा करते हैं और सब्सक्राइब भी उन्होंने किया है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। आइए इंस्टाग्राम पर, वहां आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।